ओके बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके पहले हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन बच्चों हमने बताया था कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग ये 3 फार्मूलेज हैं, इन्हीं का पालन करेंगे। पहला जो है क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स बाय यूजिंग द गॉस लॉ। दूसरा क्या करेंगे बच्चे, पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल के लिए फार्मूला होगा माइनस E.dr, और इसका जो पोजीशन नेगेटिव प्लेट्स का पोजीशन से पॉजिटिव प्लेट के पोजीशन तक। ओके, और C इक्वल टू Q बाई V, ये 3 स्टेप अपने को फॉलो करना है। देन आफ्टर हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके चलो बच्चों, तो मैं बात करता हूं स्फेरिकल कैपेसिटर की। हमने एक स्फीयर लिया है ना, उस पर हमने दिया पॉजिटिव चार्ज। हमने दरअसल दो स्फीयर लिया बच्चों, एक ये वाली स्फीयर, इसको मैं 1 बोल दूं, या दूसरा स्फीयर इसको मैं 2 बोल दूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि कैपेसिटर बनाने के लिए हमें 2 प्लेटों की जरूरत होती है, और स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए भी हमें 2 प्लेटों की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमने क्या करा कि 2 कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिया मैंने, ये हमारा 1 है एंड दिस इज 2। ओके, तो अब हमने क्या करा बच्चों कि ये पहले वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दिया। ओके, और जैसे हम इनर वाले स्फीयर पे, जैसे भीतरी गोले पे मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा, तुम लोग सभी लोग बच्चे जानते हैं कि सेम पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बाहरी वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे, है ना। और पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, आउटर सरफेस पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे बाहरी वाले गोले के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो बच्चों फिर से समझ लो, ये गॉस लॉ पढ़ा होगा तो ये बात पता ही होगा, है ना। तो जरा फिर से देखते हैं कि अगर ये मेरा इनर स्फीयर है ना, और इस इनर स्फीयर पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, बड़े वाले गोले के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव चार्ज उसके बाहरी वाले गोले पे आएगा, है ना। लेकिन इस बाहरी वाले चार्ज को हमने क्या किया, अर्थ कर दिया है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो इतनी बातें तो समझ में आई। अब देखो, बाहरी जो हमारा इनर स्फीयर है, भीतरी गोला है जो बच्चों, उसका जो रेडियस है वो क्या है, a है, और जो मेरा बाहरी गोला है बच्चों, उसका जो रेडियस है वो b है। ओके, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि कैपेसिटर बनाने के लिए हमें 2 कंडक्टर की जरूरत होती है ना। तो ये देखो, अगर इसकी बात करें, इन दोनों की बातें करें, तो ये दोनों कंडक्टर मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेटें मिलके, और दूसरा हम कह सकते हैं, अगर इसको मैं मान लेता और यहाँ पे कोई इनफाइनाइट पे रहता, तो दूसरा हम बोल देते दूसरा कैपेसिटर। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है ना। ओके चलो, अब मुझे क्या करना बच्चे, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। और ये कैपेसिटर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन अपोजिट चार्जेस है, ये प्लस और ये माइनस। ओके चलो, तो बच्चों ये तीन स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है बिटवीन द प्लेट्स बाय यूजिंग द गॉस लॉ। सेकंड, पोटेंशियल निकालना है उसके नेगेटिव पोजीशन से लेकर पॉजिटिव पोजीशन तक, मतलब प्लेट की नेगेटिव पोजीशन से लेकर पॉजिटिव पोजीशन तक। ओके, और तीसरा C इक्वल टू Q बाई V पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा किसी भी कैपेसिटर के लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूं कि ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से R डिस्टेंस, ये पोजीशन मैंने ले लिया P, ये पोजीशन में बोल रहा हूं R डिस्टेंस पे है। ओके, तो एक बात देखो बच्चों, इस वाले इनर सरफेस की वजह से, या ये क्या बोलते हैं, इनर स्फीयर की वजह से, ये भीतरी गोले की वजह से, इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बच्चों, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यही अपने को पता करना। अगर ये निकालने आपको आता है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप चीजें निकाल ले जाएंगे, लेकिन ये निकालना आपको आना चाहिए। ओके, तो चलो हम बात करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस इनर स्फीयर भीतरी गोले की वजह से, इस पॉइंट P जो R डिस्टेंस पे है, पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा क्या बच्चों, ये पढ़ा ही होगा तुमने। अगर ये कोई गोला है, समझ लो फिर से, अगर ये कोई गोला है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ओके, तो इस गोले के, समझो बच्चे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ी सी गॉस लॉ की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे।
अगर यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा E इक्वल टू कितना, Q अपान 4πε0 r स्क्वायर। ओके, यही तो मैं बोलूंगा, बोलो यही तो बोलूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं ये r अगर इसके इनर, इसके अंदर हो, इसके इनसाइड हो, तो हम लोग जानते हैं किसी भी मेटालिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है ना। क्योंकि हमने एक बात बोला था, जैसे मैंने चार्ज किसी गोले को दिया तो चार्ज हमेशा सरफेस पे डोल जाता है, ऐसी बात हमने बोला था इसके पहले, है ना। ओके चलो, तो यहां पे देखो, तो इसके वजह से तो इस पॉइंट पे हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q अपान 4πε0 r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे इस बाहरी गोले की वजह से, आउटर स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा जीरो। क्योंकि हमने अभी बताया है कि किसी भी मेटालिक स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। ओके, तो यहाँ पे जीरो को ऐड करो या घटा लो या सब्ट्रैक्ट कर लो या जोड़ लो, कुछ भी कर लो, वैल्यू तो वही आनी है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया, Q अपान 4πε0 r स्क्वायर। ओके चलो, अब क्या करना है बच्चों, अब हमें पोटेंशियल निकालना है। ओके, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पहला स्टेप तो हमें पता चल गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ, क्या ये नेगेटिव प्लेट की पोजीशन कितनी पे है, बी पे है, पॉजिटिव पोजीशन ए पे है। ओके, अच्छा एक बात और समझिए बच्चों, ये ए से इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक आने में जो आर की वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, है ना, आर की वैल्यू वेरी करेगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी बच्चों। तो हम लोग पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, ये नेगेटिव प्लेट की पोजीशन बी और ये पॉजिटिव प्लेट की पोजीशन ए, और ई की वैल्यू कितना है बच्चों, ई की वैल्यू है क्यू बाई कितना 4πε0 r स्क्वायर। ओके, इंटू कितना बच्चों, इंटू डी आर, है ना। चलो अब मैं क्या कर लूं बच्चों, अब मैं कर लूं इनको, ये Q अपान 4πε0 को बाहर कर लूं। हाँ तो कर लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया माइनस Q अपान 4πε0 और बचा कितना 1 अपान आर स्क्वायर, और ये कहां से b से लेकर के a, 1 अपान आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं r पे पावर -2 इंटू डी आर। और जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन करने में हम +1 जोड़ देते हैं और उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो अच्छा बच्चों, हम लोग जानते हैं -2 + 1 कितना होता है, -1। देखो कितने तेज बच्चों, तुम सब तुरंत बता देते हो, है ना। तो रखो जरा वैल्यू, कितना आ जाएगा बच्चों, -Q अपान 4πε0 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, r पे पावर -1, और इसी -1 से अपने को डिवाइड भी कर देना होता है ना। यही तो बचेगा, बोलो यही तो बचेगा बच्चों। ओके, और कहां से कहां तक, b से लेकर के a तक, है ना। अब देखो और क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b = हो जाएगा Q अपान 4πε0 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस साइन यूज कर लें, और कितना, इसको माइनस r पे पावर -1 है ना, तो मैं उसको 1 अपान r लिख सकता हूं, 1 अपान r लिख दिया, और कहां से कहां तक, b से लेकर के a तक। या v की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, Q अपान 4πε0 और कितना 1 अपान a माइनस 1 अपान b। ओके, तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल की वैल्यू। और तीसरा स्टेप अब क्या है, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ बच्चों। तीसरा स्टेप क्या है, C = Q/V। ओके, तो रख देते हैं तीसरे स्टेप में, ये तीसरा स्टेप। ओके, तो रखिए C = Q/V, और V की वैल्यू कितनी है, Q अपान 4πε0 1 अपान a माइनस 1 अपान b। ओके बच्चों, रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो रखो बच्चों, Q हो गया, ये Q हो गया, है ना, और यहाँ पे कितना Q अपान 4πε0 और कितना बच्चों 1 अपान a माइनस 1 अपान b। ओके,
Q ने Q को भस्म कर दिया तो बचा कितना बच्चों, कितना बचा, C इक्वल टू बचा, देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं ऊपर लेके चला जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और नीचे मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो कितना आ जाएगा 1/a माइनस 1/b। ओके, तो ये आ गई तुम्हारी कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। ओके बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। ओके, ये देखिए 3 स्टेप हमको फॉलो करना था, जैसा कि हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही किया था ना। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, पहला स्टेप। दूसरा फाइंड द पोटेंशियल, अगर यूनिफॉर्म है तो V इक्वल टू ED लिख लेते थे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है ओके तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम उसके इंटीग्रेट कर लेंगे कहां से कहां तक, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू R की वैल्यू बढ़ रही, वैल्यू R की वैल्यू बढ़ रही है बच्चों, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके निगेटिव प्लेट के पोजीशन से पॉजिटिव प्लेट के पोजीशन तक उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल मिल गया बच्चों, तो C इक्वल टू Q/V, ये तीसरा स्टेप है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमें किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों एक बात और तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा बच्चों, कि यहाँ पे अभी एयर है या वैक्यूम बोल सकते हो, है ना, अभी हमने कोई इसे मटेरियल नहीं रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा, कोई मीडियम नहीं रखा है, तब ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। ओके, तो आप नोट कर लो बच्चों, अगर नोट कर लिए हो तो कोई बात ही नहीं है, कोई, है ना, तो आप नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इस तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटर की हम लोगों ने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1/a माइनस 1/b। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। और इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा और एक चीज देते हैं बच्चों, थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके बीच में बच्चों कोई मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, है ना, अगर इसके बीच में मैं कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तब क्या हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मेरे को कोई एक बता दे, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। इन दोनों स्फीयर के बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बच्चों, K है। तो अब बताओ कि इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ K आ जाएगा, यहाँ पे भी K आ जाएगा, ओके, यहाँ पे भी K आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी K आ जाएगा, ओके, ये भी K आ गया, तो यहाँ पे भी तो K रहेगा, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ओके, हमने इसके बीच में मीडियम रख दिया बच्चे, तब ये हो रहा है, ओके। तो अब देखो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर आ जाएगी K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अब K से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, K से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, K से मल्टीप्लाई करा ना मैंने, ओके, वैल्यू कितनी आ गई, ओके बच्चों कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1/a माइनस 1/b। ओके, चलो तो कितना हो जाएगा नोट कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है बच्चों, ओके बच्चों देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे K कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये नीचे आएगा ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ओके, तो ये K क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे आएगा, है ना, ये नीचे आएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 पाई एप्सिलॉन के साथ K आएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी कितना, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। इसके साथ क्या आएगा ना बच्चों, इसके साथ क्या आएगा, ये K इसके साथ आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये जब हम दो मीडियम्स के बीच में दो प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, जब दो प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और जानते तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं R², ओके। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1/a माइनस 1/b। हर जगह यहाँ पे K लिख देना बच्चों, नीचे की तरफ K लिख देना, ओके, तो ये K चला गया
ऊपर, ओके, यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये तो हो गया कि जब हम किसी भी दो प्लेटों के बीच में, स्फेरिकल कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा, के आएगा। तब जो वैल्यू आएगी बच्चों कैपेसिटेंस की आएगी के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, ये फार्मूला आपको याद रख लेना। ओके, चलो बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और ऐसा कह दूं कि अगर ये दो प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स को, एक प्लेट्स को हम r डिस्टेंस पे रखें जिसका रेडियस r हो और दूसरे को इनफाइनाइट पे रखें, है ना, तो बताइए कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी उस कैपेसिटर की, है ना। तो जरा हम लोग देखते हैं, और जैसा कि हमने बताया ये 3 स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना ही करना है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना ही करना है बच्चों। चलो देखते हैं जरा, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना ही करना होता है। ओके, चलो बच्चों, तो हमने क्या कहा, अपने को क्या करना है, अब कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड क्या आइसोलेटेड बच्चों, आइसोलेटेड स्फीयर, है ना, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए अब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना अपने को। तो जैसे बच्चों मैं अगर यहाँ पे एक स्फीयर ले लूं, एक गोला ले लूं, है ना, एक स्फीयर ले लिया मैंने, एक गोला ले लिया जिसकी रेडियस मैंने क्या कहा, जिसकी रेडियस बच्चों है कैपिटल R। ओके, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, और इस पे मैंने क्या करा बच्चों, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पे मैंने पॉजिटिव Q चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज Q दे दिया बच्चों, और दूसरा जो स्फीयर है उसको मैंने इनफाइनाइट पे ले लिया। ओके, ये इनफाइनाइट पे ले लिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब निकालना है इस आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना है, तो फिर से मैं कहूंगा, फिर से वही घिसी पिटी बात कि अपने को ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दूसरा क्या, पोटेंशियल उसके नेगेटिव प्लेट से पोजीशन से पॉजिटिव प्लेट के पोजीशन तक, और तीसरा C इक्वल टू Q बाई B। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। हमने एक स्फीयर लिया, इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जिसका रेडियस कितना था, जिसका रेडियस था बच्चों R। ओके, तो और दूसरा क्या पे, इनफाइनाइट पे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए R डिस्टेंस मान लिया, ये R स्मॉल r डिस्टेंस मान लिया बच्चों, ये स्मॉल r डिस्टेंस मान लिया, आप ऐसे कर सकते हो, ये स्मॉल r डिस्टेंस मान लिया मैंने, है ना। ओके, बिटवीन द प्लेट्स, और इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, R स्क्वायर, यही तो। ओके, चलो, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे मुझे निकालना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल टू माइनस प्लेट की पोजीशन से पॉजिटिव प्लेट की पोजीशन तक E और क्या, dr, यही तो वैल्यू पुट कर दे बच्चों, तो देखो क्या आएगा, V की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये माइनस प्लेट कहां पे बच्चों, ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लेट कहां पे है, इनफाइनाइट पे, तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये इनफाइनाइट, ये R, है ना, और E की वैल्यू कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, dr। ओके, यही तो बच्चों। चलो, अब मैं क्या करूं, वैल्यू पुट करूं, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर करा, बचा कितना बच्चों, बचा कितना, यहाँ इनफाइनाइट से लेकर के कैपिटल R तक, और यहाँ पे 1 अपॉन R स्क्वायर और dr। ओके, 1 अपॉन R स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ R पे पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूँ R पे पावर -2 लिख सकता हूं, और R पे पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना, R पे पावर -2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, R पे पावर -2 प्लस 1, बचा कितना, -1, उसे डिवाइड कर दिया, ये इनफाइनाइट और ये हमारा R। ओके, तो बच्चों देखो, ये -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1, ये माइनस हो गया प्लस, वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ गया बच्चों, ये 1 अपॉन R आ गया क्या, 1 अपॉन R, और इसको इनफाइनाइट से
आर तक रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, v की वैल्यू आ गई कितना, v की वैल्यू आ गई बच्चों q अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना बच्चों ये r रखो तो कितना आ जाएगा कैपिटल R। ओके, ये पहला स्टेप था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करना बच्चों, थर्ड स्टेप में c इक्वल टू q बाई v, ओके यही तो करना है, c इक्वल टू q बाई v वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। q की वैल्यू कितनी है बच्चों, q की वैल्यू तो नहीं दे रखा है, v की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, q बाई v की वैल्यू कितना बच्चों, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना कैपिटल R, q ने q को भस्म कर दिया तो c की वैल्यू क्या बची बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये अपना आ गया R। ओके, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूं, इसके लिए c की वैल्यू कितनी आ गई है, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R जो इनर रेडियस जो हमारा आइसोलेटेड स्फीयर था उसकी रेडियस थी R। तो c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये वैल्यू आ गई बच्चों। इसको फिर से मैं नोट कर देता हूँ, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, इसको नोट कर लेने का है, c की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसको नोट कर लेने का है बच्चों। और ये आ गई कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके लिए, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए। तो इस पे थोड़े क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, थोड़े क्वेश्चन करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना होगा, है ना। चलो मैं कहता हूं कि अपने पास सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। ये बाहरी गोला है, ये आंतरिक गोला है, भीतरी गोला है, इनर स्फीयर है, ये आउटर स्फीयर है। ओके, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूं। ओके बच्चों, मैंने क्यू चार्ज दिया इसको, आउटर सरफेस को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक बात। चलिए ओके, चलिए ये बात अपने को समझ में आया कि मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। और मैं कहता हूं, मुझे क्यू नहीं, प्लस क्यू नहीं बोलता, मैं क्यू बोलता हूं केवल। चलो ठीक है, प्लस क्यू नहीं बोल के केवल क्यू बोल रहा हूं कि मैंने क्यू चार्ज दिया, है ना। हम प्लस माइनस की बात ना करके हम बोलते हैं कि हमने क्यू चार्ज इसको आउटर सरफेस पे दे दिया। ओके, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया है और यहाँ पे ये क्यू डैश इंड्यूस हो रहा है इनर सरफेस पे और इसको मैंने इनर वाले स्फीयर को क्या करा, ग्राउंड कर दिया। तो और इनर मतलब आंतरिक गोले का अगर रेडियस a है और आउटर स्फीयर का रेडियस b है, अगर मैं कहता हूं बच्चों इनर स्फीयर का रेडियस a है, आउटर स्फीयर का रेडियस b है, हिंदी में बोल देता हूं बच्चों फिर से, आंतरिक गोले का रेडियस त्रिज्या a है और बाहरी गोले का जो रेडियस है बच्चों b है। तो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का मैं इसको मैं कैपेसिटर नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि फाइंड, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं बच्चों कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ओके, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस हम कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैपेसिटर है, मैं ये बोल रहा हूं कि इस सिस्टम का आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखते हैं जरा बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग चेक करें कि क्या ये कैपेसिटर है ना। ओके, तो चलो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों कि अगर मुझे पोटेंशियल की बात करा जाए, चूंकि कैपेसिटर बनने के लिए क्या होता है, इक्वल चार्जेस हो, अपोजिट इन नेचर हो, ठीक है, दो प्लेटों पे रखे गए हों जो बहुत ही शॉर्ट सेपरेशन पे हो, यही तो होता है हमारा कैपेसिटर का डेफिनेशन। ओके, तो देखते हैं जरा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे इस Q डैश की वजह से पोटेंशियल की अगर हम बात करें, Q डैश की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा Q बाई R होता है Q, तो K की वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A, और चार्ज कितना उस पर Q डैश है, स्मॉल Q डैश। ओके, और ये इनर के लिए हो गया, ये इनर वाले स्फीयर के लिए हो गया। आउटर वाले स्फीयर के लिए क्या हो गया बच्चों, प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और B, है ना।
यही तो हुआ बच्चों, ये आउटर वाले के लिए हो गया। लेकिन अगर मुझे बात करना हो कि उसके इनर पे कितनी वैल्यू है, उसके इनर पे पोटेंशियल कितनी है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो 0 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं Q डैश बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इसको मैं इधर को लाया तो कितना आ जाएगा बच्चों, Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस में इक्वल टू कितना बच्चों, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चों, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप देखो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे अगर Q डैश की वैल्यू दिखाओ, देखो Q की वैल्यू या Q डैश, ठीक है। अगर मैं Q डैश की बात करूं तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए बाई बी क्यू। ओके, यही तो हुआ। Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से Q डैश इक्वल टू आया माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। ओके, तो देखो दोनों चार्जेस तो अलग अलग हैं बच्चों, है ना, दोनों चार्जेस तो अलग अलग हैं, तो इससे मैं कैपेसिटर नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, कैपेसिटर होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि दोनों प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस होने चाहिए। यहाँ पे अपोजिट है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों इक्वल तो नहीं दिख रहा है मुझे, तुम्हें दिख रहा है क्या, मुझे लग रहा है तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो चलो इस सिस्टम पे अपने को निकालना है क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू। और मैंने बोला था कि किसी भी सिस्टम पे कैपेसिटेंस निकालना है तो बस 3 रूल आपको फॉलो करनी है। पहला, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, सेकेंड इज द पोटेंशियल, और थर्ड इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V। वैल्यू पुट करिए, मिल जाएगा आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें हम लोग। तो बिटवीन द प्लेट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके चलो, तो बिटवीन द प्लेट्स, ये एक प्लेट्स ये दूसरी प्लेट्स, इनके बिटवीन द प्लेट्स की बात कर रहा हूं तो मैं बोल दूं ये R डिस्टेंस है जो A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। जो ये R है बच्चों वो A से तो बड़ा है लेकिन B से छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें, तो क्या लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ बाई R स्क्वायर, यही तो होता है। तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस छोटे वाले गोले की वजह से, इस इनर गोले की वजह से, भीतरी गोले की वजह से हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही तो R स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर। और आउटर वाले की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, आउटर वाले से इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसा कि मैं जानता हूं किसी भी मेटालिक स्फीयर के इनसाइड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस अपर वाले स्फीयर बड़े वाले गोले के वजह से उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ओके चलो, तो ये पहला स्टेप। ओके, दूसरे स्टेप में क्या करना बच्चों, दूसरे स्टेप में V इक्वल टू माइनस निगेटिव प्लेट की पोजीशन से पॉजिटिव प्लेट की पोजीशन और कितना E डॉट dr, यही तो है। तो V इक्वल टू क्या लिख लेंगे, माइनस कितना बच्चों, निगेटिव प्लेट का क्या है B है ना, तो ये लिख लिया मैंने B, ये पोजीशन A, E की वैल्यू कितना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr, यही तो। और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V की वैल्यू हो जाएगी कितना, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर लिया और ये आ गया बच्चों B से लेकर के A, और कितना बचा बच्चों 1 अपॉन R स्क्वायर। फिर से वही घिसी पिटी सी कहानी। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेते हैं। 1 अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूं बच्चों, ये इधर में लिख ले रहा हूं इसको। ओके, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R को हम ऐसे लिख सकते हैं R पे पावर -2, ये B से A और ये dr। ओके, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं R पे पावर -2 प्लस 1 बाई
-1 और ये B से लेकर के ये B से लेकर के A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। मैं इधर लिख लेता हूं अब, ओके इधर लिख लेता हूं। तो V इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? V इक्वल टू हो गया, देखो V इक्वल टू कितना हो गया? V की वैल्यू हो गई माइनस क्यू और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसको मैं प्लस कर लूं, Q की वैल्यू कितनी बची? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना R पे पावर -2 + 1 -1, तो उसको लिख सकता हूं 1/R। R पे पावर -1 को लिख सकते हैं 1/R बच्चों। ये क्या हो गया? ये हो गया B से लेकर के A तक। ओके, ये B से लेकर के A तक समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? +Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या लिख सकते हैं? 1/A माइनस 1/B। अब तीसरा स्टेप अपने को निकालना बच्चों। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था बच्चों C इक्वल टू Q/B, यही तो था। चलो ओके, बच्चों क्या था? ओके बच्चों, ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे Q डैश होगा ना बच्चों, ये Q ना होकर के Q डैश होगा, क्योंकि देखो बच्चों किसके वजह से आ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू Q डैश की वजह से आ रहा था, ना कि Q की वजह से। तो यहाँ पे बच्चों Q डैश, ये Q डैश, ये Q डैश, ये Q डैश, ओके। तो यहाँ पे भी ये Q डैश, ओके। चलो ये हमने स्मॉल मान लिया है, यहाँ पे कैपिटल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहाँ कैपिटल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ले लो, ये भी कैपिटल ले लो, ये भी कैपिटल ले लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये कैपिटल ले लो, ये कैपिटल ले लो, है ना, ये कैपिटल ले लो, ये भी कैपिटल हो जाएगा फिर, और ये भी कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पे Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? Q डैश की वैल्यू A/B Q, और यहाँ पे ये बच्चों Q डैश है, ये प्लस Q डैश कैपिटल में, ओके। तो चलो क्या लिखेंगे हम? फिर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ये Q डैश हो जाएगा, ये Q डैश हो जाएगा, और C इक्वल टू तीसरा, C इक्वल टू Q/B। तो C इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें, कितना आ जाएगा? Q/B की वैल्यू कितना? Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना 1/A माइनस 1/B। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी समझने वाली बात है बच्चों, थोड़ी सी समझने वाली बात है। यहाँ से जो सेकंड था बच्चों, वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? चाहो तो तुम यहाँ से Q डैश की वैल्यू रख दो, है ना। चाहो तो तुम यहाँ से देखो, ये Q है ना बच्चों, ये Q है और नीचे कितना है? Q डैश है। तो तुम Q डैश की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा -A/B Q। तो यहाँ पे Q डैश की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो C इक्वल टू कितना आया? Q और Q डैश की वैल्यू कितना? -A/B Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे? 1/A माइनस 1/B बच्चों। ये Q ने Q को भस्म कर दिया, है ना बच्चों, ओके। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई कितना बचा? -A/B और कितना बच्चों? 1/A माइनस 1/B। अच्छा, इसको और भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? B-A/AB, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, C इक्वल टू हो जाएगा -4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना? -A/, अच्छा माइनस, तो माइनस को मैं यहाँ से हटा दूं, माइनस यहाँ पे मैंने यूज कर रखा है, A/B, और इसको क्या लिख सकता हूँ? B-A/AB, और यहाँ से A को कैंसिल कर दिया, बचा कितना बच्चों? बचा कितना देख लो। ये माइनस को भी हम लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू कितना? ये -A को इधर ला लो तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच्चों? B स्क्वायर बाई A माइनस B, ये माइनस आया, प्लस माइनस और माइनस से प्लस हो गया, तो लिख सकते हैं A माइनस B। तो ये आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यू इस सिस्टम के लिए, ओके। नोट कर लो बच्चों, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गया इस सिस्टम के लिए। ये कैपेसिटर नहीं था, लेकिन एक सिस्टम के लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। चलो नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर से किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस की वैल्यू अपन लोग निकाल सकते हैं, है ना।
तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम लोग करेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों। अच्छा, मैं हटा दूं क्या इसको? ओके, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन है अपने पास, देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन है, ओके चलिए। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या कह रहा है बच्चों कि इसमें जो एक स्फीयर है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर है ना, इसका जो रेडियस है ये है r। ओके, बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो है 2r 3r। ओके 3r। और बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो रेडियस है वो है 3r, और यहाँ तक बच्चों ये फिल किया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करा गया है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है बच्चों वो है 2r। ओके, तो ये आपका 2r, तो ये a और इसको मैं c मान लूं और ये c बोल दूं और ये हमारा b। तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर बना रहा है, दो कैपेसिटर a c और क्या c और b, है ना। इसको मैं c1 बोल दूं, इसको मैं c2 बोल दूं। तो आपको क्या करना है बच्चों, c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। c1 एंड c2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिर से क्वेश्चन समझिए। दो स्फीयर है, ओके, जिसका रेडियस इनर स्फीयर का भीतरी गोले का जो स्फीयर है वो है r, और आउटर स्फीयर का जो रेडियस है वो 3r। मैं कहता हूं कि यहां से 2r तक, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से 2r तक मैं कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो बताइए कि बच्चों C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। हमने बताया था कि कैपेसिटर होने के लिए दो प्लेटें होनी जरूरी होती है ना। तो एक तो ये बना देगा भाई A और C, ओके, एक प्लेट, और दूसरी जो है C और B बना देगा। तो अपने को दो प्लेटें मिली, तो हम बोल सकते हैं एक कैपेसिटर ये C1, दूसरा कैपेसिटर C2। तो अपने को C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक में तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं जरा कैसे होगा। चलो बच्चों, सबसे पहले तो हम एक फार्मूला लिख लें। C की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। ये कब, जब दोनों स्फीयर के बीच में मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, है ना, वैक्यूम हो, एयर हो, तब होता है। लेकिन जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तब क्या हो जाता है, तब C की वैल्यू हो जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बाई 1/a माइनस 1/b। जब डाइलेक्ट्रिक लिख लेना यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है तब। ओके, तो चलो मैं अगर बात करूं C1 की, अगर मैं C1 की बात करूं बच्चों, C1 की, तो क्या हो जाएगा जरा देखो। अगर C1 की बात करूं तो C1 क्या बच्चों, ये A वाला एक प्लेट ये है ना, और दूसरा प्लेट ये, एक प्लेट ये होगा, दूसरा प्लेट ये, एक प्लेट ये मान लीजिए 1 बोल दें, दूसरा प्लेट ये। तो इनके बीच में देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, मैं फार्मूला यूज करूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बाय, अच्छा इसका, इस वाले प्लेट का जो लोकेशन है, जो पोजीशन वो कितने पे है, r पे है, तो लिख सकता हूं 1/r, माइनस इसका कितने पे है, 2r पे है, तो लिख सकता हूं 1/2r। या वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसको कैलकुलेट करना तो आना ही चाहिए आपको। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा अपना 1/2r। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बाई 1/2r। और इस 2r को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और कितना 2r से मल्टीप्लाई कर दें, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों। C1 की वैल्यू आ गई 4 पाई, 4 2 जा 8, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r। तो ये आ गई अपनी C1 की वैल्यू। और अगर मुझे C2 की वैल्यू निकालनी हो, अगर मुझे C2 की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, C2 के लिए बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला यूज करूंगा C2 के लिए। ओके, C2 के लिए फार्मूला कोई मुझे बता दें कौन सा यूज मैं करने वाला हूं C2 के लिए। ओके, तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, ठीक है। चलो अब C2 के लिए जरा देख लेते हैं हम लोग बच्चों, C2 के लिए जरा देख लेते हैं C2 के लिए कौन सा फार्मूला होने वाला है। तो C2 के लिए क्या करूंगा बच्चों, देखो ये एक तो प्लेट ये हुआ, दूसरी प्लेट ये हुआ, है ना।
इन दोनों प्लेटों के बीच में अभी भी वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाऊंगा मैं, 4πε0 1/a माइनस 1/b, यही तो मैं लगाऊंगा। अच्छा जरा देखिए, अगर इसकी बात करूं लोकेशन कितने पे, 2r पे, इसकी बात करूं तो कितने पे है, 3r पे है, तो मैं बोलूंगा C2 इक्वल टू कितना बच्चों, 4πε0 बाई कितना, लोकेशन कितना है, ये है 2r पे और ये है 3r पे, तो लिख लूंगा कितना 1/2r माइनस 1/3r। बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये देखो 4πε0 3r माइनस 2r बाई 6r स्क्वायर। ओके, मैं लिख सकता हूँ क्या, सिंपल सा मैथमेटिक्स है बच्चों। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये 6 नीचे रह गया तो लिख लो चलो 4πε0 अपॉन r बाई 6r स्क्वायर, एक r को कैंसिल कर दिया, बचा कितना, ये 6r ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 24πε0r, ये आ गई वैल्यू C2 की। तो ये C1 और C2 की वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीख लिया बच्चों। ये C1 की वैल्यू आई 8πε0 kr, क्योंकि इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, यहाँ पे स्पेस था, वैक्यूम था, तो 24πε0r। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने C1 और C2 की भी वैल्यू निकाल ली। बच्चों लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक बात। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, और प्लीज इस चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों।